नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन और मैं अमन वेलकम करता हूँ आप सभी दोस्तों का यूपी पैरट बर्ड्स लवर चैनल में। दोस्तों, आप लोग ब्रीडिंग के टाइम पर मटकियाँ हटाते होंगे और मटकी हटाने के बाद में आपके सामने काफ़ी सारे रीज़न निकल के आते हैं। और रीज़न ये निकल के आते हैं कि बहुत से भाई लोगों के यहाँ पर ब्रीडर्स पेयर मरते हैं, बहुत से भाइयों के यहाँ पर अंडे फेंक जाते हैं और बच्चे भी मर जाते हैं। जो मटकी के अंदर होता है वो दोस्तों बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारी मटकी के अंदर अंडे हैं तो अंडे बाहर फेंक देते हैं, या बच्चे हैं तो बच्चे बाहर फेंक देते हैं मार करके। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो में आप लोगों को यही बात बताने वाला हूं कि हम लोग इस रीज़न से कैसे बचें, इन प्रॉब्लम से कैसे सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को, ताकि हम अपनी कॉलोनीज़ के अंदर से मटकियों को भी निकाल दें और हमारी कॉलोनी के अंदर लड़ाई भी ना हो। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है हमारी कॉलोनीज़ के अंदर मटकियाँ लगी रहती हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारी कॉलोनीज़ के अंदर 10 मटकियाँ हैं और 10 ही पेयर हैं और 10 मटके सिलेक्ट हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपने उसमें से 2 मटकियों में से ब्रीड हट चुकी, यानी कि 2 मटकियों में से अंडे में से बच्चे निकल करके और बच्चे बड़े होकर के बाहर आ चुके। तो बच्चे बाहर आने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, उन मटकियों को निकाल देते हैं। दोस्तों मटकियों के साथ में ही हमको उन जोड़ों को भी निकालना है जो उन मटकियों के अंदर रहते थे, उन मटकियों के अंदर ब्रीड करते थे। तो दोस्तों जोड़े निकालने का फ़ायदा ये होगा कि वो जोड़े दूसरी मटकी सिलेक्ट नहीं करेंगे। जब दूसरी मटकी सिलेक्ट नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए 10 जोड़े हैं और 8 मटकियां हैं, तो दोस्तों लड़ाई तो लाजमी होनी है। तो हम लोग जब 8 मटकियां और 8 जोड़े ही रखेंगे तो दोस्तों लड़ाई बिल्कुल भी नहीं होगी और काफ़ी अच्छी तरीके से जितने भी हमारी मटकी के अंदर अंडे हैं या बच्चे हैं वो सारे बड़े होकर के बाहर निकल आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी मटकी के अंदर जो बच्चे रह गए इस समय और काफ़ी गर्मी पड़ रही है, तो हमें किस तरीके से वो बच्चे बचाने हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि हवा का आवागमन जहाँ रहता है तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से ठंडक रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताता हूँ कि हमको ये अपनी मटकी के अंदर कैसे करना है कि हमारे एक तरफ से मटकी के अंदर हवा जाए और दूसरी तरफ से निकल जाए। तो हमें मटकी के ऊपर जो हम ढक्कन रखते हैं वो दोस्तों हमें हटा देना है। मैंने दोस्तों मटकी के ढक्कन को आधा करके रख कर भी देखा था, तो आधा करके रखने का नुकसान ये हुआ कि मादी जो उसको उछाल रही थी, तो बहुत सी मादियों ने ढक्कन जो पूरा लगा लिया था और बहुत सी मादियों ने ढक्कन को फेंक दिया था। ठीक है दोस्तों, तो मैंने तो दोस्तों ढक्कन हटाने का ही रीज़न ठीक समझा, तो मैंने ढक्कन हटा देना है हमको। ढक्कन हटाने के फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। पहला फ़ायदा ये है दोस्तों कि हवा का आवागमन जहाँ बना रहेगा तो वहाँ दोस्तों हीट स्ट्रोक का तो कोई मसला बनता ही नहीं है। हीट स्ट्रोक नहीं होगा तो हमारे बजीज पैरट के चिक्स ठीक रहेंगे। अगर मान लीजिए हमने मटकी का ढक्कन नहीं हटाया तो हमारे सामने नुकसान क्या होंगे। मटकी का ढक्कन हमारा लगा हुआ है तो मटकी का होल है एक, तो उसके अंदर से ही हवा जाती है, तो हवा जाती है तो दोस्तों हीट स्ट्रोक बोलते हैं उसको। जो उमस होती है वो उमस उस मटकी के अंदर पैदा हो जाती है। तो उमस पैदा होने के बाद में हमारी बजीज पैरट को सबसे पहली बीमारी जो लगती है वो दोस्तों लूज मोशन की लगती है। लूज मोशन के बाद में आई इन्फेक्शन तक कहानी पहुंच जाती है। अगर हम इस एक बीमारी से ही हम बर्ड्स को कवर नहीं कर पाए दोस्तों, बात सूखे में, यानी कि हमारे बर्ड्स की जो हड्डी होती है चेस्ट की वो भी निकल आती है। ठीक है दोस्तों, तो इन 3 बीमारियों में जब 3 बीमारी एक साथ बर्ड्स पर अटैक करती हैं तो दोस्तों बर्ड्स को बचाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यही थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपके मन में कोई भी ख्याल है, कोई भी आपको बात समझ में नहीं आई है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। तो बाय बाय ऑल फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।